अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात 40 मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलख्वारा टनल में बीते 5 दिन से फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी नहीं मिली है। लिहाजा अब दिल्ली से भेजी गई अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इतना नहीं, भारतीय सेना के साथ थाईलैंड और नॉर्वे की बचाव टीमें भी इस बचाव अभियान में सहायता कर रही हैं, जिसके बाद सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक है, चिंता नहीं करो बोलो कुआ तुम्हें नीचे। 5 दिन से टनल में फंसे 40 मजदूर, जिन्हें बचाने के लिए हाईटेक मशीनें और भारी भरकम रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। इन 5 दिनों के भीतर मजदूरों को सही सलामत सुरंग से निकालने के लिए कई प्रयास किए गए, मगर रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच ऊपर से गिर रहा मलबा रोड़ा बना हुआ है। ऐसे में इन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए आनन फानन में एयरफोर्स के विमान से अमेरिकन ऑगर मशीन दिल्ली से उत्तरकाशी पहुंचाई गई, जिसकी मदद से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम में 200 से ज्यादा लोगों की टीम के अलावा थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से ऑनलाइन सलाह भी दी जा रही है। सिलक्यारी सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए जो मिशन शुरू किया गया है, उसका 5वां दिन है। इस 5वें दिन भी सफलता के नाम पर बस इतना है कि नई तकनीक है, नई मशीनें हैं और उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन ये मिशन भी अपने आप में बेहद मुश्किल है। वीके सिंह यहाँ पर जो मंत्री हैं वो आए, उन्होंने कहा 2 से 3 दिन का बफर टाइम हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन से लेकर के पेनिट्रेशन, पाइप की फिटिंग, वहां तक पहुंचना, ड्रिलिंग, बोरिंग और ये बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल, इन सब में समय लग सकता है। एक तरफ ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन मजदूरों तक जरूरी दवाएं, खाने पीने का सामान और ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है, ताकि टनल में फंसे मजदूरों को कोई परेशानी न हो। सुरंग निर्माण का जिम्मा संभाल रही कंपनी NHIDCL के PRO ने मजदूरों के परिवार वालों से परेशान न होने की अपील की है और कहा है कि मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूं, आप किसी के बहकाव में ना आए। लोग अनाप शनाप मैसेज डाल रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मैं हर आधे घंटे बाद, मैं कंपनी का PRO है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उनको सही सलामत बाहर निकालना, और वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको हम खाना पानी और ऑक्सीजन टाइम टू टाइम दे रहे, हर आधे घंटे बाद। मैं उनसे बात, कहाँ लेकर जाया जाएगा इलाज के लिए, कुछ आप लोगों ने तय किया? वो बिल्कुल सही है, वो वैसे तो उनको इलाज की जरूरत है नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है। पर हमारे पास मेडिकल टीम भी आ चुकी है, आ रखी है, तो शुरू से यहाँ पे मेडिकल टीम है। लेकिन मजदूरों को टनल में फंसे हुए 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है, मजदूरों के घर वालों की चिंता बढ़ने लगी है। इन 40 मजदूरों में कुछ के घर वाले हाल चाल जानने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे हैं। महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक है, चिंता नहीं करो बोलो कुआ तुम्हें नीचे। बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक है बोले करे। ये सभी मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बताए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जिनका हाल जानने केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी उत्तरकाशी पहुंचे और उन्होंने पूरे ऑपरेशन की डिटेल जानकारी रेस्क्यू टीम से ली। सरकार की सारी एजेंसियां और जिन जिन एक्सपर्ट्स को हम बात कर सकते हैं, उन सब से बातचीत कर हमारा पूरा प्रयास है कि मजदूरों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। उनसे मेरी बात हुई, उनका मोराल हाई है, वो भी समझते हैं कि उनके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम सब तरह के विकल्प
देख रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मैंने बोला है हमारा 2-3 दिन में पूरा करने का इरादा है, हो सकता है कल हो जाए। मैं आपको बोल दूं कल हो जाए तो आप मुझे पूछेंगे कि आज क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको एक टाइम फ्रेम दे रहा हूं, उससे पहले हम कर लें। 5 दिनों से अपनों की राह देख रहे मजदूरों के परिवारों के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का ये बयान एक उम्मीद की किरण है। आपके बेटे से आपकी बात हो पा रही है? रात को हुई थी, थोड़ा सा बात किया था लड़के ने, हमने उसको हौसला दिया कि सब ठीक है। खाना पानी सब मिल रहा है उसे? हाँ मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो भी है जैसे भी हल्का फुल्का वो दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिलकयारा टनल में लैंडस्लाइड के बाद NHIDCL की ओर से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ सुरंग में पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है। इस काम की जिम्मेदारी 2 लोगों को दी गई है। वहीं टनल में एक वीडियो कैमरा 24 घंटे पल पल के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी नजर रख रहा है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के रण उत्सव आपको लिए चलते हैं। गुजरात के कच्छ में सफेद रेगिस्तान में रण उत्सव का शानदार आगाज हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी इस उत्सव में देशी और विदेशी सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ गुजरात की कला संस्कृति का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इस साल के इस रण उत्सव की खास बात यह है कि यहां पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है, और यही वजह है कि पहली बार टेंट सिटी में प्लास्टिक की जगह लकड़ी के सामान पर ज्यादा जोर दिया गया है। कैसी है रण उत्सव की रौनक, देखिए। लोकगीत संगीत पर थिरकते सैलानी और हाथ से बने एक से बढ़कर एक सुंदर सामान। गुजराती कला संस्कृति के अनेक रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें आई हैं रण उत्सव से, जिसकी शानदार शुरुआत सफेद रेगिस्तान के नाम से दुनिया भर में मशहूर कच्छ के रण में हो चुकी है। हर साल आयोजित होने वाले इस रण उत्सव का सैलानी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, खासकर विदेशी मेहमान। और यही वजह है कि जैसे ही इसका आगाज हुआ, वैसे ही विदेशी सैलानियों का जमघट लगना यहाँ शुरू हो गया। इनमें कुछ रण उत्सव की खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए, तो कुछ लोक कलाकारों के साथ झूमते दिखाई दिए। ये रण उत्सव इतना खूबसूरत और आकर्षक है कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग घूमने आते हैं। We have a great, good experience in Kutch Ran Utsav. It is a worth visiting place. The food is also great. The service is too good. The hospitality is great. It's simply superb. यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और हमारी बिकाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, और रण उत्सव के हिसाब से हमारा बहुत अच्छा चलता है इधर। इन सैलानियों के रहने के लिए सफेद रेगिस्तान के बीच आधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें दरबारी और रजवाड़ी टेंट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का बेहद कम इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी के चलते पहली बार टेंट सिटी में प्लास्टिक की जगह लकड़ी के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल की संख्या भी बढ़ाई गई है। 2009 की जर्नी है और आज हम लोग 2023 में हैं, और ये विजन की एक खूबसूरती थी कि विश्व के नक्शे में आज इस जगह का नाम दर्ज हुआ है, और पर्यावरण को लेके भी हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने टेंट सिटी में काफ़ी बदलाव किए हुए हैं कि प्लास्टिक का वेस्ट हम लोग किस तरह से कम कर सके, रिसाइकल कैसे कर सके। जो कंज्यूमेबल्स होते हैं उसमें भी हम लोगों ने वुडन का प्रयोग किया है, और साइकिल्स का भी हम लोगों ने इंक्रीज करे हैं, नंबर इंक्रीज करे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकिल को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ई व्हीकल्स पे हम लोगों ने जोर दिया है। तो एक मैसेज हम लोग
देना चाहते हैं कि पर्यावरण भी आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात पर्यटन विभाग की ओर से साल 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से साल दर साल इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कच्छ में होने वाले इस उत्सव में शामिल होने के लिए 20 से अधिक देशों के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं, जो रण उत्सव के दौरान चांदनी रात में गुजरात के स्वादिष्ट व्यंजनों और लोक संस्कृति का आनंद उठाते हैं। यह उत्सव 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। कच्छ से कौशिक कंठेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ पूजा की। कल से बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे इलाकों में छठ की छटा दिखाई देगी। नहाए खाए खरना के बाद 19 नवंबर की शाम को बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू से अर्घ का सूप सजाया जाएगा, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ देंगे और इसके साथ ही चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने के बाद व्रत का पालन किया जाएगा। घाटों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों के आंगन में, बागीचों में, छतों पर भी सूर्य को अर्घ देने का प्रबंध किया है। घर पर पानी जमा कर उसमें उतरकर व्रती महिलाएं फलों से भरा सूप उठाएंगी और सूर्य को अर्पित करेंगी। छठ पूजा अब सिर्फ बिहार और झारखंड तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश, खासकर पूर्वी भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसकी वजह से पर्व नहीं बल्कि महापर्व इसे कहा जाता है। छठ पूजा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। पहले दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद सिर्फ एक समय का ही खाना खाया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है। व्रती सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत करते हैं। सूर्यास्त के तुरंत बाद व्रत तोड़ा जाता है और व्रत तोड़ने के बाद भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें शाम के समय मीठा भात या फिर लौकी की खिचड़ी बनाई जाती है। फिर भगवान सूर्य को भोग अर्पित किया जाता है। भोग अर्पण के साथ ही तीसरे दिन का व्रत शुरू हो जाता है। छठ पूजा में तीसरे दिन को सबसे प्रमुख माना जाता है। उस दिन शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इसके लिए बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू से अर्घ के सूप को सजाया जाता है और इसके बाद ही व्रती अपने परिवार के साथ मिलकर सूर्योदय को अर्घ देते हैं और इस दिन डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। इस साल 19 नवंबर को छठ पूजा का पहला अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा और ये अर्घ्य करीब 36 घंटे के व्रत के बाद दिया जाता है। 20 नवंबर यानी कि छठ के आखिरी दिन सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती की तरफ से पारण किया जाता है, जिसके व्रत का समापन हो जाएगा। बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई और देश के दूसरे इलाकों में रहने वाले लाखों महिलाएं अपने संतान की सलामती, अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और जीवन में कामयाबी के लिए छठ पूजा से जुड़ी 36 घंटे की निर्जला व्रत पूरा करती हैं। छठ महापर्व के शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में दिल्ली के बाजारों में लोग पूजा से जुड़ी सामग्री की खरीदारी में जुटे हैं। छठ से पहले ही बाजार सज जाते हैं। दिवाली के बाद छठ की जो रौनक होती है वो बाजारों में अलग ही देखने को मिलती है। चाहे दौरा की खरीदारी हो, छिट्टा लेना हो, सूप लेना हो या छठ से जुड़ा हर सामान लोग चुन चुन कर खरीदते हैं, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है और इसके लिए जो पूजा की विधि है वो भी बेहद खास होती है। इस वक्त मैं एक ऐसी ही दुकान पर मौजूद हूँ और यहाँ अपने विजय को कहूंगी कि आपको एक बार पूरी दुकान दिखाए, क्योंकि ये पूरी दुकान बहुत खास है। यहाँ एक एक सामान जो मौजूद है वो छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला है। शुरुआत हम करेंगे दियों से, क्योंकि जब अर्घ दिया जाता है तो वहाँ दिए भी मौजूद होते हैं। अर्घ देने के लिए कुछ लोग दियों का इस्तेमाल भी करते हैं। साथ ही गोबर के उपले जो आप देख रहे हैं, इससे भी जलाया जाता है। साथ ही लकड़ी से हवन भी किया जाता है। लकड़ी के हवन के साथ यहाँ आपको छोटे छोटे ये भी नजर आ रहे होंगे, जिसमें पंचमुखी दिया कहते हैं इसको। इसमें कलश है, ये यहाँ दिया भी जलाया जाता है और इसमें पानी भी भरा जाता है और इसके ऊपर भी एक ठेकुआ रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हाथी मौजूद है। बहुत लोग हाथी पर भी दिया जलाते हैं।
कुछ लोग हाथी पर प्रसाद भी रखते हैं। हाथी और छठ का भी पुराना कनेक्शन है। हर घाट पर आपको हाथी नजर आएगा। इसको सांचा कहते हैं। जो ठेकुआ आप खाते हैं छठ महाप्रसाद में जो आपको मिलता है, उसका जो डिजाइन होता है वो इसी से बनता है। इस पर ही उसे ठोका जाता है इस तरह से, और दो तरफ होते हैं इसके। आपको जो डिजाइन बनाना हो आप बना सकते हैं। ये लकड़ी का होता है। वहीं अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो आपको गुड़ का भी अच्छा खासा कलेक्शन नजर आएगा। गुड़ के तीन तरह रखे हुए हैं यहाँ पर। एक जो है बहुत लाल है, एक पीला गुड़ है, और उसके साथ ही यहाँ खाजा भी मौजूद है। खाजा बिहार का एक ऐसा पकवान है जो बेहद खास होता है, और व्रत त्योहारों में और कोई भी पर्व हो वहाँ खाजा जरूर मौजूद होता है। साथ ही आपको अमरूद नजर आएगा, सेब, संतरा, ये सारी वो चीजें हैं जो सभी के डाला में मौजूद होती है। डाला वो चीज होती है जिसमें पूरा सामान रख के ले जाया जाता है, यानी छिट्टा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूजा सामग्री नजर आएगी। दिए होते हैं, किसी भी छठ घाट पर आपको दिए मौजूद नजर आएंगे। साथ ही अगरबत्ती होती है, उसकी खुशबू होती है। अब आप ये देख रहे हैं, इसको अंकुरित करके एक एक अर्घ में रखा जाता है। ये चना भी होता है और ये मटर होता है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सुपारी का महत्व भी काफी ज्यादा होता है। अगर छठ कर रहे हैं तो वहाँ पान के पत्ते और सुपारी भी जरूर मौजूद होते हैं अर्घ में। इसके साथ ही सिंदूर 2 रंग के, क्योंकि कुछ लोग इस तरह का सिंदूर लगाते हैं और कुछ लोग इस रंग का सिंदूर लगाते हैं। वहीं आपको लाल रंग का सिंदूर भी नजर आएगा। अलग अलग रंग के सिंदूर नजर आएंगे। इसको आरती पत्ता कहते हैं। जो भी छिट्टा होता है यानी दौरा होता है, उसमें एक आरती पत्ता भी हर अर्घ में मौजूद होता है और इसी पर आरती की जाती है। तो छठ जैसे महापर्व में भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी हैं और इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना गया। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और उसके छठे अंश को मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। इस महापर्व में आस्था और विज्ञान का संगम भी आपको मिलेगा। इसकी तस्दीक मेडिकल साइंस भी करता है। साइंस कहता है कि सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, यानी शरीर वज्र सा मजबूत बनता है। और आस्था कहती है कि सूर्य की किरणों के रूप में हमें छठी मैया निरोगी होने का वरदान देती है। मान्यता यह भी है कि छठ पूजा से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। छठ का त्योहार संतान की दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वो छठी मैया से मन्नत मांगती हैं। इससे यश बढ़ता है, अपयश के योग दूर होते हैं, पिता पुत्र के संबंध ठीक होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मबल बढ़ता है। सूर्य के सुबह के समय जल की धारा से उगते सूर्य को देखना चाहिए और इससे सूर्य की किरणों का असर आपके मन पर पड़ता है, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। भगवान सूर्य न केवल हमको बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूर्य ही है। दिल्ली सरकार की ओर से भी छठ व्रतियों के लिए जगह जगह बेहतर और बड़े छठ घाट बनाने की कोशिश की गई है, ताकि डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने में व्रतियों को सहूलियत हो। झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इस महापर्व को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि पूरी दिल्ली में छठ के लिए 1000 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं, जहां टेंट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। देखिए, दिल्ली सरकार के तकरीबन 1000 छठ घाट हैं जहां पर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां छठ के पिछले दिन तक पूरी हो जाएंगी। इसमें तालाब शामिल है। कई जगह पे पक्के तालाब हैं, जैसे जिस साइट पे आज हम खड़े हैं। कई जगह पे कच्चे तालाब बनाए जाते हैं। कई साइट्स ऐसी हैं जहां पे तालाब बन के तैयार हैं, लेकिन उनको खोद के
छठ के समय तालाब के तौर पे रेडी किया जाता है। पानी का अरेंजमेंट होता है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है, लाइट्स का अरेंजमेंट होता है, टेंट का पूरा अरेंजमेंट होता है। और दिल्ली में तकरीबन 100 जगह बहुत अच्छे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी दिल्ली सरकार के माध्यम से, मैथिली भोजपुरी एकेडमी के माध्यम से छठ घाटों पे उनका आयोजन किया जा रहा है। तो घाटों की साफ सफाई हो चुकी है, तैयारियां पूरी हैं, बाजार भी सज चुके हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू होते ही छठी मैया के गीत भी सुनाई पड़ने लगते हैं। हर साल कलाकार चाहे नए नए छठ गीत रिलीज करते हों, पर परंपरागत रूप से गाए जाने वाले छठ गीतों का अपना ही महत्व है। लखनऊ में युवा गायिका स्वरा त्रिपाठी अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी की गायिका है। स्वरा और उनकी दादी हेमलता छठ के गीत गाकर छठी मैया को प्रसन्न करती हैं। तो आज हम छठ के ऐसे ही कुछ गीतों को सुनेंगे। हमारे साथ हेमलता जी हैं और हमारे साथ स्वरा हैं। स्वरा की दादी हैं हेमलता जी, लेकिन इससे हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये गीत सिखाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और स्वरा इनको गाती भी हैं। तो स्वरा, छठ की पहले तो जो तैयारी है वो इस बार आपने कर ली है? हाँ, बहुत जोरों शोरों से तैयारी है और आंटी लोग भी, हम लोग हमेशा पार्क में इकट्ठा होते हैं और बहुत अच्छे से छठ मनाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से छठ तो मनाते हैं, लेकिन हमने सुना है उस अवसर पर आपके गीतों का भी सबको बहुत इंतजार रहता है, तो रिहर्सल वगैरह हुआ कि नहीं? जी, हो चुका है। तो पहले कौन सा गीत आप हमें सुनाएंगी? मैं छठ का एक बहुत फेमस गीत है, कांचे ही बांस के बहंगिया, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। बिल्कुल, सबको प्रिय है वो गीत, सुनाइए। कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांचे ही बांस के बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। करीना बाबा जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू आन्हर हवेले बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जय छठी मैया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।